अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से कुछ खबरें हैं। उसके साथ साथ ईद के बाद जिस तरह आपको बताया था कि सियासत में तेज़ी आएगी, उसमें भी अब कुछ हमने हलचल देखी है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन सबसे पहले खान साहब ने जेल में ईद की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये बड़ी बहस हो रही है। मैंने आपको बताया था कि खान साहब को इजाज़त नहीं दी जा रही। उनके जो करीबी ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं और हुकूमत को ये खदशा है कि खान साहब अगर नमाज पढ़ने गए तो कैदियों ने वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगा देने और बड़ा मसला बन जाएगा। तो इस वजह से खान साहब को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही या पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये वो खबर है जो उनके करीबी सर्कल हमें बता रहा था। लेकिन बाद में इस तरह की खबरें भी आई कि उन्होंने नमाज पढ़ी है, उन्होंने ईद की नमाज पढ़ी है, उनको इजाजत मिल गई और जो इस किस्म की लोग बातें कर रहे थे उसमें सदाकत नहीं है। अब मेहरबानो कुरैशी साहिबा, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी हैं, वो ईद वाले दिन अपने वालिद से मिली और उन्होंने बाकायदा इस हवाले से एक ट्वीट भी किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने लिखा है कि आज बाबा से, यानी उनके जो वालिद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, अडयाला में ईद के मौके पर मुलाकात हुई। उनके साथ ईद गुजार कर दिली खुशी मिली। मैं, मेरी वालदा और बहन, मेरे शोहर और मेरे बच्चे भी उनसे मिले और आज वाकई लगा कि ईद है। अपने वालिद से मिली तो यकीनन पूरी फैमिली खुश होगी, तो उनको वाकई लगा कि ईद है। आज मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को गुज़िश्ता रोज ईद की जो नमाज है अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। जी हाँ जी, ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को। ये मेहरबानो कुरैशी साहब ने ट्वीट किया इस हवाले से। वो दोनों फजर से उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि शायद रियासत पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज हमें मुलाकात की इजाजत भी आसानी से नहीं मिली। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कोर्ट से भी रुजू किया, रास्ते में उनकी गाड़ी दूर रुकवा ली गई। जो वो खाना लेके गए थे शाह साहब के लिए ईद के ऊपर, कुछ मीठी चीजें लेके गए थे, वो कुछ भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और आज मुलाकात तो हुई लेकिन ना उनके साथ वो बैठ के खाना खा सके, ना उन्होंने उनके साथ कोई खाना शेयर किया। और उसके साथ साथ शाह साहब को और इमरान खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं दी गई। मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। कुछ इसी तरह की खबर मिसाल यूसुफजई साहिबा ने भी शेयर की है। बुशरा इमरान खान साहिबा को ईद के मौके पर भी अपनी फैमिली, बेटियों, दामाद, भाई किसी से नहीं मिलने दिया गया, जो हर कैदी का हक होता है। जेल इंतजामिया उनके मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाने दे रही और उनकी जान को शदीद खतरा है। तो ये बुशरा बीबी के हवाले से वो ये कह रही हैं कि जनाब उनसे भी, उनकी जो फैमिली ने मिलना था ईद के ऊपर, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। मुबैना तौर पे मिसाल यूसुफजई साहिबा ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। अच्छा, मिसाल यूसुफजई पे काफ़ी तनकीद भी हुई, वो जो आपको पता है उनकी वीडियोज़ वगैरह सामने आ रही थी। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में मुस्तहकीन जो हैं उनको इमदादी रकूम चेक तकसीम करने की कोई वीडियो, तस्वीर ना बनाई जाए। ये वज़ीर आला साहब ने सख्ती से कहा है। किसी भी शहरी की इज्जत नफ्स मजरू होने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी और मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा हुआ। माजी करीब में कुछ लोगों की इमदाद की गई। वजीरिस्तान में एक हादसा पेश आया, वहां पे तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम वहां पे दी गई लोगों को, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने वो डीसी के जरिए मुंतकिल करवाई, कोई फोटोशूट वगैरह नहीं हुआ। और हमने ये नोट किया वैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना टिकटॉक पे थोड़े से कमजोर हैं, वो उस तरह हमें टिकटॉक के ऊपर नजर नहीं आते। बाकी टिकटॉक के ऊपर और बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। पंजाब पुलिस के हवाले से आजकल आपको पता है बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। बावल नगर वाला जो वाकया हुआ है, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, साइड पे ये जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस जो है एक टिकटॉकर को, जो साहब जो है गालिबन उनके ऊपर कोई मुबैना तौर पे पर्चे वगैरह भी हैं फ्रॉड के, ये वो गिरफ्तार भी हुए हैं, वो सारी चीजें पहले भी हम देख चुके हैं। उनको वो क्राइम सीन की ब्रीफिंग दे रही है पंजाब पुलिस। जी हाँ जी, पंजाब पुलिस, ये सामने siyaasat.pk ने भी इसको शेयर किया हुआ है। पंजाब पुलिस के अफसरान फ्रॉड समेत कई मुकदमात में नामजद मारूफ टिकटॉकर काशिफ जमीर को क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की ब्रीफिंग देते हुए, जी हाँ जी, पंजाब पुलिस उनको ब्रीफिंग दे रही है। अच्छा, ये एक और वीडियो भी आप देखें, ये भी पंजाब पुलिस की वीडियो है, ये किसी थाने की वीडियो है। यहाँ पे लोगों से पूछा जा रहा है और लोगों के ऊपर कैसे तशद्दुद किया जा रहा है। और यही आजकल आप देख रहे हैं कि वो जो बावल नगर का वाकया पेश आया, उसके बाद बहुत बातें हो रही हैं कि ये आइन के खिलाफ है तो वो कानून के खिलाफ है। अब ये थानों में किस किस्म का कल्चर है ये सबको पता है। अब इस तरह की कोई वीडियो सामने आती है
तो उसके ऊपर नोटिस भी हो जाता है। एक तरह से वो जिसे कहते हैं ना फिट्स ऑफ मोरालिटी पढ़ना शुरू हो जाते हैं सबको। लेकिन तमाम हाईकमान को पता है, हर किसी को पता है, अदालतों को पता है कि थानों के अंदर ये सलूक होता है, इस तरह जुल्म होता है। तो आज तक उसको रोकने के लिए क्या किया गया? क्या किसी भी हुकूमत ने आके इसको खत्म किया कि जनाब ये नहीं होना चाहिए? एक वो ऑडियो मैसेज हम सुन रहे हैं, वो कोई बड़ा वायरल हुआ है कि जी वो बड़े किसी गैरतमंद पुलिस अफसर का ऑडियो मैसेज है। वो ये कह रहा है अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे, वो कोई टैक्स ला के किधर का कोई एसएचओ साहब है या कौन है, वो अपने जवानों को कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो आपसे बदतमीजी करे, गाली दे, तो आप उसके दांत तोड़ दें। भाई आई होप कि वो फेक है मैसेज। दांत तोड़ना कौन से आइन और कानून के मुताबिक है? अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है तो आप उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पर एनीवे, अब ये जो वीडियो है ये साइट पे चल रही है, आप देख सकते हैं। क्या ये सलूक मुनासिब है? क्या ऐसा होना चाहिए? रोज इस तरह की वीडियोस आती हैं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस तरह के वाकयात आए रोज क्यों होते हैं और सबके नॉलेज में भी हैं और उसके बावजूद क्यों होते हैं? ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को खुद से करने की जरूरत है, हमें हुक्मरानों से करने की जरूरत है, आपको भी ये सवाल उठाने की जरूरत है। अच्छा जी, ईद के बाद अब उमर अयूब साहब कोयटा पहुंचे हैं। वहां पे MWM के जो रहनुमा हैं अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी उनके साथ थे, दीगर इत्तेहादी भी थे। और वो जो तहरीक की बात हो रही थी कि ईद के बाद तहरीक जोर पकड़ेगी, तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। वैसे जो गवर्नेंस की हालत है जिसकी जानिब लोग इशारे कर रहे हैं कि जिस किस्म की गवर्नेंस हो रही है, उसमें अपोजिशन को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन अगर वेट एंड सी भी करे तो तब भी वो देखेंगे कि मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिसकी वजह से एंटी जो हुकूमत सेंटीमेंट है उसमें इजाफा होगा, महंगाई है, दीगर मसाइल हैं। और उसके साथ साथ अगर इस तरह की कोई तहरीक भी चल पड़ती है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। बाकी हुकूमत ये कहती है कि हमें इस तरह की किसी भी तहरीक से कोई जो है ख़तरा नहीं है और हम अपना काम करते रहेंगे, आवाम की खिदमत करते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे। और हम जो है वो इंतशार की सियासत नहीं करेंगे जो इंतशार खान करता है। वो इमरान खान साहब को इंतशार खान के नाम से कहते हैं। या आज ही मेरी किसी शख्सियत से बात हो रही थी तो हुकूमत की तरफ से जनाब इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो महंगाई है, दीगर मसाइल हैं, उसकी वजह से हुकूमत के लिए ये जो तहरीक है ये खतरा बन सकती है। और उसके साथ साथ वो जो जजेस वाला मामला चल रहा है उसमें हुकूमत के लिए काफ़ी सुबकी के इम्कान है। वो मैंने आपको कहा था कि कमीशन बन के वो मामला ख़त्म नहीं हो सकता। 6 जज हैं भाई हाई कोर्ट के, 95% हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आप किसी रिटायर्ड जज की बात नहीं कर रहे। 6 हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इस मसले को दबाने की कोशिश भी की जाए तो नहीं दबाया जा सकता। और यही मैंने चीज़ आपसे अर्ज की थी जब कमीशन बन भी गया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कमीशन बेशक बना लिया है लेकिन ये मामला दबेगा नहीं। फिर आपने देखा कि कैसा रिस्पॉन्स आया, फिर फुल कोर्ट बनने की बातें हुई, लार्जर बेंच बैठा और अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उसमें जो इख्तलाफी नोट लिखा है वो भी पढ़ने के लायक है। और वो भी एक तरह से चार्ज शीट है बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो वो जो मामला छुपाने की या मामला दबाने की बातें हो रही थी, अब वैसा नहीं होगा, वो मामला आगे चलेगा और हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा जी, ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं 19 मई को। मुल्तान में जो इलेक्शन है उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। NA 148 तैमूर मलिक साहब, जी हाँ जी, वही तैमूर मलिक, यंग लॉयर जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुकाबले में वहाँ पे इलेक्शन लड़ा। गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म, इतना बड़ा नाम, इतना अरसा दराज से वो सियासत में हैं, जरदारी साहब के राइट हैंड मैन, पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। मतलब कि अगर ये कहा जाए कि मुल्क की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। दूसरी तरफ तैमूर मलिक साहब बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं, लेकिन वो मेरी तरह एक आम आदमी हैं। वो कोई उनका कोई सियासत में बहुत बड़ा किरदार नहीं है। वो नौजवान हैं और बहुत कम अरसा हुआ है उनको सियासत में आए, बल्कि सियासत तो शायद उन्होंने पहले कभी की नहीं, पहली दफ़ा ये इलेक्शन लड़ा। और वो ये कहते हैं उनके पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जनाब वो जीते हुए वो इलेक्शन और बड़े ही कम मार्जिन से वहां पे यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीते थे। अब दोबारा वहां पे जिमनी इलेक्शन हो रहा है और जो ग्राउंड पे रिपोर्ट्स हैं, जो चीजें हमने मालूम की हैं, जो लोगों से हमारी बात हुई है, तैमूर मलिक जो है वहां पे आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, आसानी से फॉर्म 45 के तहत। बाद में 47 वाला कोई मसला बन जाए तो वो अलग बहस है। आजकल बड़ी जो है ना वो मीम्स वगैरह चल रही हैं, मजाक हो रहा है सोशल मीडिया पे कि फॉर्म 45 के तहत इधर कुट मारा गया, उधर जाके फाइनल लगाई गई। फॉर्म 45 में देखा जाए तो यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, और फॉर्म 47 में पता चला कि मामूली सी जो है गलतफहमी हो गई थी। तो ये मीम्स वगैरह चल रही हैं। तो ये तो आपको पता है पाकिस्तानी कौम बड़ी वो जिसे कहते हैं ना हंसी मजाक करने वाली कौम है।
और हर चीज़ के अंदर ही वो कोई ना कोई एक उसका फन का पहलू निकाल लेते हैं, कोई मजाक का पहलू निकाल लेते हैं, तो ये मजाक तो चलते रहते हैं साथ। पर एनीवे ये जो इलेक्शन है NA 148 का बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और ग्राउंड सिचुएशन ये कह रही है कि तैमूर मलिक साहब जो हैं वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अब देखते हैं उस दिन अवाम किसको वोट देती है। अच्छा जी, डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि बिशाम में जहां पे हमला हुआ था, चाइनीज इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था, वहां पे अवाम जो है कोहिस्तान में वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो सस्पेंशन हुई है वहां पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स की, सीनियर ऑफिशियल्स की। रेजिडेंट्स ऑफ अपर एंड लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ब्लॉक्ड द क्रोक्रम हाईवे ऑन फ्राइडे। जुम्मे के दिन आज उन्होंने क्रोक्रम जो हाईवे है, शाहराह क्रोक्रम, उसको ब्लॉक कर दिया और वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ओवर द बिशाम। जो हमला हुआ था बिशाम में, उस हमले के ऊपर जो सस्पेंशन वगैरह हुई हैं, लोगों को मुअत्तल किया है, उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। भाई वो इतना बड़ा हमला था, चाइनीज लोगों को वहां निशाना बनाया गया, इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, हुकूमत ने कोई ना कोई एक्शन तो लेना था, लेकिन अवाम जो है उस पर नाखुश हैं और उन अफसरान के हक में जनाब उन्होंने वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दी है और वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं ये आगे ये मामला यहाँ से किस तरफ जाते हैं। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। महविश हयात साहिबा जो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, उन्होंने सोहेल वड़ाइच साहब से गुफ्तगू करते हुए एक दिन जियो के साथ जो उनका प्रोग्राम है उसमें गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सियासत में आने का इरादा रखती हैं। इस हवाले से वो बिल्कुल कन्विंस्ड, जी हाँ जी, बिल्कुल कन्विंस्ड लग रही थी कि वो आएंगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, मैंने आना है, कब आना है वो मैं बाद में फैसला करूंगी, अपनी जमात बनाऊंगी, पार्लिमानी सियासत करूंगी या किसी और जमात में शामिल होंगी, इस चीज का फैसला बाद में करूंगी, लेकिन वो सियासत में आ रही हैं, ये एक अच्छी बात है। डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आए, आके सियासत करें, मुल्की मसाइल हल करें। हमने माजी में भी बहुत सारे अदाकारों को देखा है दुनिया भर में जिन्होंने बेहतरीन सियासत की। सदर रोनाल्ड रेगन साहब जो अमेरिका के सदर थे, वो एक नामवर अदाकार थे। हमारे हमसाया जो मुल्क है भारत, वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स जो हैं बाद में सियासत करते हैं, वहाँ पे लोकसभा में भी पहुँचते हैं, पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, जो उनकी पार्लियामेंट है। तो महविश हयात साहिबा आएंगी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक अच्छा इजाफा होगा। आए, आके पाकिस्तान की खिदमत करें। हर शख्स को ये राइट हासिल है कि वो आए और सियासत करे। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि पाकिस्तान के अंदर हुआ यह है कि सियासत हमने महदूद कर दी है। बड़े अरसे के बाद इन इलेक्शंस में हमने देखा कि आम लोग आए, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से लोग आए, उन्होंने आके सियासत में हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़ा, बड़ी बड़ी तादाद में वो जीत के असेंबलियों में भी पहुंचे, उसमें वकला शामिल हैं, आम लोग शामिल हैं। तो सियासत आम लोग करते हैं, कोई ये नहीं होता कोई स्पेशल ब्रीड होगी लोगों की तो वही बस सियासत करेगी, नहीं। जब तक आम लोग सियासत नहीं करते, आम लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। और हमने दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें देखा है कि मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग सियासत में आते हैं और वो सियासत में आके अपनी इंडस्ट्री पे भी तवज्जो देते हैं, उनको एज ए स्पेशलिस्ट उस इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है या दीगर जगहों पे भी वो अपनी खिदमत देते हैं। लेकिन डाइवर्स बैकग्राउंड से जब लोग आते हैं तो उससे बड़ा फायदा होता है सियासत को भी और मुल्क को भी। तो ये महविश हयात साहिबा ने अनाउंस किया है कि वो आ रही हैं सियासत में। अब पार्टी वो कौन सी ज्वाइन करेंगी या अपनी पार्टी बनाएंगी तो ये तो वो खुद ही बताएंगी। अगर कोई मजीद तफसील आती है तो हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, आखिर में एक खबर आपके साथ बरतानिया से शेयर करनी है। ये खबर सामने आप देख सकते हैं कि बरतानिया जो है मुसलमान फ्याजी में मुकामी आबादी से आगे हैं। बरतानवी जो मीडिया है उसने एक रिसर्च की है और इस रिसर्च के मुताबिक जो मुसलमान हैं वो दीगर अफराद के मुकाबले में सालाना 4 गुना ज़्यादा अतियात देते हैं। वैसे बरतानिया का शुमार उन माशरों में होता है कि वहाँ पे चैरिटी काफ़ी दी जाती है। ये मैं एक आपको ज़ाती अपना आज एक वाक़या सुनाता हूँ। ये बात है 2004-05 में जब ज़ल्ज़ला आया था तो मैं एक बैंक में जॉब करता था बरतानिया में। मैं बैंक में जॉब करता था और मैं वहाँ पे बैंक में था तो वो कैशियर्स बैठे होते हैं लाइन में, तो मैं उन कैशियर्स के पीछे से गुजर रहा था तो वहाँ पे एक खातून खड़ी हुई थी लाइन में और वो आके उस वक्त वो लोग चंदा दे रहे थे, कोई इमरजेंसी अपील आई हुई थी और उसमें लोग आके पैसा जमा करवाते हैं और वो बताते हैं कि किस फंड में जाए, ये किस जगह पे जाए। वो कोई हेटी में भी जा रहा था और कोई और मुल्क भी था और पाकिस्तान में कश्मीर में ये अर्थक्वेक आया हुआ था, वहाँ पे भी लोग पैसे डलवा रहे थे। तो वहाँ पे एक बहुत बूढ़ी खातून, कम से कम उसकी उम्र जो है ना 80-85 बरस होगी, वो खुद चल के आई हुई थी, बड़ी मुश्किल से चल के आई और वो लाइन में खड़ी हुई थी। वो आई तो आके उसने कहा कि ये जो है ना, ये जो इमरजेंसी डिजास्टर अपील जो है ना उसके अंदर ये मेरे इतने पाउंड
आप डाल दें। उसने पूछा कि हमारे पास ये 2-3 इस वक्त ऑप्शन है ना, किस वाला? उसने कहा नहीं, वो जो पाकिस्तान में कश्मीर में जलजला आया ना, उसमें आपने ये पैसे डालने। तो मैंने जब वो सुना तो मुझे वो बड़ा फील हुआ, इसलिए कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए, तो मैं उधर से पीछे से गुजर रहा था, मैंने सुन लिया, मैं वापस बाहर आया तो वो लाइन से निकल के जा रही थी। मैंने उससे बातचीत भी की, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है क्या, वजह है कि तुम? उसने कहा नहीं, मैंने देखा सारा वहाँ पे लोग बड़े मुश्किल में हैं और ये वो अर्थ क्विक आया और मैं जनाब उनको ये पैसे डोनेट करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा डीड है तुम्हारा, जो है ना, तुम्हें ऊपर वाला अजर देगा। तो वो आगे से कहती है मेरा कि मैं किसी को नहीं मानती हूँ, मेरा जो है दुनिया में भी कोई नहीं है, और मैं जो है ना एथियस्ट हूँ, मैं किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं इंसानियत पे यकीन रखती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जहाँ पे भी इंसान है उनकी खिदमत करनी चाहिए, मतलब उनकी मदद करनी चाहिए। बताने का मकसद ये है कि उस माशरे के अंदर जो है वो लोग ये नहीं देखते कि जनाब कौन है, वहाँ जानवरों की भी लुक आफ्टर की जाती है, दीगर लोगों की भी लुक आफ्टर की जाती है, लेकिन उस माशरे के लिए भी वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी ये जो इक़दाम है, ये उनके लिए भी एक तरह से सरप्राइजिंग होगा कि मुसलमान इतने खुले दिल वाले हैं, अतियात देते हैं, ज़कात देते हैं। तो अपनी अपने आप उससे एक जो है पैगाम देते हैं, अपने एक उससे आप एक मैसेज देते हैं अपने किरदार से कि आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह लोग देखेंगे उनका भी इंटरेस्ट पैदा होगा। पर एनीवे ये उस माशरे की एक बड़ी अच्छी बात है कि चैरिटी दी जाती है, और हमारे तो मज़हब के अंदर चैरिटी है, कहा जाता है कि चैरिटी की जाए हर मौके के ऊपर। आप उन लोगों को याद रखें जो लेस फॉर्चुनेट हैं। ये जो खबर है यकीनन इससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा पूरे यूरोप में। आपको पता है कि यूरोप में भी आजकल एक इस तरह का ख़ास नज़रिया रखने वाले कुछ लोग हैं, बड़ी माइनॉरिटी में, इंतहा पसंद, जो ये तासुर देते हैं कि खुदा न खास्ता हमारा मज़हब या सारे मुसलमान वो अमन पसंद नहीं है, और उनको इस तरह की चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिनसे ये तासुर मिले कि ये लोग अमन के दुश्मन हैं, इंतहा पसंद हैं। ऑल दो कि दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान है, और खुदा न खास्ता कतन ये कहना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। दुनिया में हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, मगरिब में भी होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर मज़हब से उनका ताल्लुक होता है, हर रंग नस्ल से उनका ताल्लुक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई मज़हब नहीं होता, किसी मज़हब को नहीं मानते, वो भी अच्छे लोग भी उनमें भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो ये तासुर इस तरह का जो कायम किया जाता है मुसलमानों के हवाले से कतन दुरुस्त नहीं है। हमने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। जब अमेरिका में वो बड़े हमले हुए थे उसके बाद से हमारी तो जवानी सारी यूरोप में गुजरी, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, लेकिन ओवरऑल मेरा ये देखने को मिला कि दुनिया भर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इक्का दुक्का फजूल लोग वो हर जगह पे होते हैं। उनको देख के आप कभी भी अपना माइंड मत बनाएं, अपने माइंड को हमेशा कुशादा रखें, तंग नजरी ना अपनाएं, दूसरों को एक दो बंदे को देख के अपनी राय ना या अपना ओपिनियन ना कायम कर लें, कोशिश करें कि चीज़ों को मज़ीद गहराई से देखें। अच्छा, एक चीज़ और भी जो मुझे बरतानवी माशरे की बड़ी अच्छी लगती है और दीगर मगरबी माशरों की, वो बड़े ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा शो करते हैं। अगर आप उनको चाय का कप भी पिला दें ना, ठंडी चाय पिला दें, वो 5 दफ़ा आपको शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ पे आप अगर किसी को 4 डिशें पाकिस्तान में खिला दें तो वो नाराज जाता है, यार ने मीठा ठीक नहीं था। तो और किसी गरीब को भी दो तो वो भी जनाब वो कहता है अच्छा इतने इतने नहीं दे रहे। मतलब वो ग्रेटिट्यूड आपको नजर नहीं आता कि जनाब अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है तो यू किसी भी लेवल पे कर रहा हो, चाहे वो आपके काम पे कर रहा हो, चाहे वो आपके घर पे कर रहा हो, चाहे वो आपको सड़क के ऊपर कोई रास्ता दे, उसका भी शुक्रिया अदा करें। अगर किसी ने आपको सड़क पे रास्ता दे दिया, आप उसको थैंक यू कर दें हाथ लाके। इसमें क्या वो मुंह ऐसे करके चले जाते हैं जैसे मेरा गॉड गिवन राइट है, भाई तुमने कौन सा मुझ पर एहसान कर दिया। ये जो ग्रेटिट्यूड है ये हमारे लोगों में बहुत कम है। आई एम सॉरी टू से, मैं खुल के कहूंगा कि बहुत कम है। मुझे वो ग्रेटिट्यूड नजर नहीं आता कि जो शो नहीं करते एक तरह से कि अप्रिशिएट नहीं करते अगर कोई कुछ कर रहा है। अगर आप किसी के घर गए हैं या किसी की शादी पे गए हैं तो वहां पे 35 चीजें अच्छी होंगी, लेकिन अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ कि वापस आके कह रहे होते हैं फलानी चीज जो है ना उसमें नमक ज्यादा था, या अगर घर में ये चीज पकी हुई थी तो बेगम ने वो चीजें बनाई थी तो ये चीज जो है इसमें मीठा कम था। नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे हों, आपकी अपनी फैमिली हो, आपके रिश्तेदार हों, मोहल्ले वाले लोग हों, सड़क पे दीगर लोग हों, काम वाले लोग हों, हर किसी के साथ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। और कोई भी अगर आपके लिए छोटा सा काम भी थोड़ा सा काम भी करता है, चाहे आप दरवाजे से आ रहे हैं और वो साइड पे हो जाए ना, तो वो भी उसका एहसान है आपके ऊपर, आप उसका शुक्रिया अदा करें। ये गोरों के लिए आप हो ना, आप थोड़े साइड में हो, वो 3 दफा आपको थैंक यू करके जाते हैं।
तो यहाँ पे बंदा ऐसे चल के चला जाता है क्योंकि जी वो मैं बड़ा, तो इस वजह से उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया। पर एनीवे ये बहस अभी बात कहीं और चली गई। ये खबर मैंने देखी तो ये बड़ी अच्छी खबर है, हम सबको भी इससे सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम लेस फॉर्चुनेट लोगों की मदद कर सकते हैं, और स्पेशली जिन हालात से हमारा माशरा इस पर गुजर रहा है, बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा है, जो नौकरियां करते हैं 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी, उसमें गुजारा नहीं होता है। वो एक तो लोग होते हैं ना जो मांग लेते हैं, वो मांगने वाले तो पता नहीं किस किस का वास्ता दे के आपसे मांग लेते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मांगते नहीं है। आप उन लोगों के ऊपर नजर रखा करें, अपने आगे पीछे जिस हद तक उनकी मदद कर सकते हैं जरूर मदद किया करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।